अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनने लगी है। तो सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले यार को खुश खुरम रखे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और मेरी हर नई आने वाली इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू लिए हैं मैंने 500 ग्राम। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आलू नए वाले हैं और ये बहुत अच्छे से मज़ेदार से बनते हैं। तो इनको उबाले बगैर हम बनाएंगे आलू के लच्छेदार कबाब। तो आलू को सिर्फ हमने छील के इस तरह ग्रेट कर लेना है और ये ग्रेट किए हुए आलू बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से कबाब बनते हैं। तो सारे मैं ग्रेट कर लूँगी और ग्रेट करके मैं आपको सारे दिखाती हूँ। और आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं और इनके अंदर पानी डाल देंगे ताकि जितना भी इसका स्टार्च है निकल जाए। तो इसको 2 मिनट के लिए हम रख देंगे पानी में। और एक प्याज लिया है, एक ले लें या दो ले लें, जितनी आपको पसंद हो। तो इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये सारे दोनों प्याजों को मैं ग्रेट कर लूंगी और ग्रेट करके इसका हम पानी निचोड़ लेंगे। इसको हमने पानी में नहीं भिगोना, इसका हमने इस तरह मुट्ठी से पानी निचोड़ देना है। तो ये सारी प्याज का पानी निचोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका पानी मैंने निचोड़ दिया है और ये मैंने डाल देती हूँ एक बाउल में। और इसमें बाउल में डालने के बाद मैं आलूओं का पानी भी निचोड़ लूंगी और बहुत अच्छी तरीके से आपने इसका स्टार्च निकाल के आलू को निचोड़ लेना है। और एक बाउल में इसको भी हम डाल देंगे। तो जब सारे आलूओं को मैं डाल दूंगी तो फिर इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, बहुत ही मजेदार इसको बना देंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर लिए है मैंने 1 टीस्पून। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा तो बहुत मजेदार से आपको लगेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और ये है धनिया भुना हुआ कुटा हुआ 1/2 टीस्पून और ये है जीरा भुना कुटा हुआ 1/2 टीस्पून। तो ये दोनों इसमें हम शामिल कर देंगे और इससे बहुत मजेदार से बनते हैं। हरी मिर्च लिए मैंने 2 और इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर आधी प्याली। और अब इसमें डाल देंगे आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो एक लेमन लेके उसका रस आप डाल दें इसके अंदर, तो उससे भी बहुत मजेदार से ये बनेंगे। और ये लिया है चाट मसाला 1 टीस्पून। और ये इसमें डालने के बाद एक अंडा हम डाल देंगे। अंडे से ये है कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी आ जाएगी और ये खुलेंगे भी नहीं। तो बेसन डाल देंगे 2 टेबल स्पून और ये भी बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और अब इसमें डाल देंगे हम कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून। हाँ, कुटी मिर्च से तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है हर खाने का, हर चीज का, और कबाबों का तो बहुत ही मजा आता है। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी मैं एक टिकिया बना लूंगी। जैसे मर्जी आप टिकिया बनाएं, तो मैं इस तरीके से टिकिया बना के ऑयल में इसको मैं फ्राई कर लूंगी। तो सारी इसी तरह टिकिया बना के मैं फ्राई पैन में रखती जाऊंगी। और जब ये नीचे से रेड करके हो जाएंगे फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और आपने चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना वरना ये टूट जाएंगे। तो आप चेक किया करें, अगर आपकी कबाब या टिक्की एक साइड से इधर से उधर हो रही है तो इसका मतलब है साइड आप चेंज कर दें। तो थोड़ा सा वेट किया करें तो बहुत अच्छे से आपके कबाब रेडी होंगे। और लुक देखें कितनी जबरदस्त आई है। तो सारे कबाबों की साइड चेंज कर दूंगी। तो सारे कबाबों की साइड चेंज करके फिर से हम दूसरी साइड से पकाएंगे और जब दूसरी साइड से भी पक जाएंगे तो मैं इनको सबको निकाल लूंगी। ये देखें इतनी अच्छी सी रंगत आई है। तो सबका ऑयल निकाल के इसी तरह आप एक डिश में रखते जाएं और मैं सबको डिश आउट कर लेती हूँ। और मैंने डिश आउट कर दिए हैं। अगर आपके मेहमान फौरन अचानक आ जाएं, आलू उबालने की ज़रूरत ही नहीं, जल्दी से आप आलूओं को प्याज को ग्रेट करें, मसाला मिक्स करें और इसकी टिकिया बना लें, कबाब बना लें। तो आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना है और फीडबैक में बताना है कैसी बनी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।